हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीजी टेस्ट के बारे में, जिसको आर्टीरियल ब्लड गैस कहते हैं। ब्लड गैस में मेजर करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड की एसिडिटी के बारे में चेक करते हैं। मेजर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिटी इन योर ब्लड। ओके, एंड ABG test can help diagnose and monitor the condition that affect your lungs and kidney. ABG टेस्ट के थ्रू डायग्नोसिस होती है, मॉनिटर किया जाता है लंग्स को और किडनी के कंडीशन को, उसकी किडनी की क्या कंडीशन है। कुछ डिफरेंट डिजीजेस हैं जिसमें ABG करना मैंडेटरी होता है, जैसे आपका एस्थमा है, एस्थमा में COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, स्मोक इनहेलेशनल इंजरी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, नियर ड्रॉइंग एक्सीडेंट, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, इस तरह इन सब कंडीशन में ABG किया जाता है। Here are some things to know about the ABG टेस्ट। ABG के बारे में आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। पहली बात कि ABG का सैंपल लेते कहाँ से, आर्टरी से लेते हैं या वेन से लेते हैं। इसके नाम में ही है आर्टेरियल ब्लड गैस, तो इसका सैंपल जो है आर्टरी से लिया जाता है। इसका सैंपल आर्टरी से लिया जाता है। ओके, आर्टरी के जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग से बॉडी तक। ठीक, लंग से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसलिए आर्टरी का ब्लड चाहिए होता है ABG टेस्ट में। नेक्स्ट देखें कि ABG टेस्ट में कलेक्शन के टाइम में पेशेंट को पेन होता है या नहीं। ठीक है, कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी can be more painful than collecting from the vein. वेन से ज़्यादा पेनफुल होता है आपका आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करना, कि आर्टरी डीप होती है। ऐसा किस तरह का पेन होगा, किस तरह का पेन होगा, यू माइट फील ब्रीफ शार्प पेन when the needle enter in your artery। जब आपकी आर्टरी में निडल एंटर होती है, ब्रीफ और शार्प पेन फील होता है पेशेंट को। ओके, और ABG का रिपोर्ट जो है आपको, इंटरप्रिटेशन जो है रिपोर्ट्स है आपको कितने टाइम में मिल जाएंगी। द ब्लड सैंपल शुड बी टेस्टेड विद इन 10 मिनट्स ऑफ कलेक्शन। 15 से 20 मिनट के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है उसका रिपोर्ट। सेफ्टी क्या करना चाहिए, सेफ्टी आपका देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ डैमेज व्हेन कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी। आर्टरी से जब भी आप ब्लड लेते हैं तो रिस्क रहती है डैमेज की। क्या क्या डैमेज हो सकता है, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, इंजरी टू द आर्टरी और सराउंडिंग नर्व्स, ये सारे एरियाज़ में आपका डैमेज की रिस्क रहती है। सेफ्टी से आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करना होता है। टेक्निक जो है आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करने का ABG में जब भी हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो पेशेंट का पहले हम आर्टरी को पैल्पेट करते हैं, प्रॉपरली आर्टरी को पैल्पेट करते हैं, फील करते हैं। जब हम कंफर्म होते हैं कि आर्टरी फील हो रही है, प्रिक करने के लिए हेपेरानाइज सिरिंज के थ्रू हम 90 डिग्री एंगल पे निडल को प्रिक करते हैं। निडल जैसे ही आर्टरी में प्रिक होती है, प्रेशर के थ्रू सिरिंज में ब्लड आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका निडल जो है आर्टरी में प्रिक होगा, ब्लड आपको दिख जाएगा। यह आपका साइन है कि आपका जो निडल है वो राइट प्लेसमेंट पे है। ओके, अभी देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है ABG गैस एनालिसिस की। pH लेवल जो होता है ABG गैस में, ब्लड का जो pH होता है
7.35 से 7.45। ब्लड का पीएच है 7.35 टू 7.45। अगर ब्लड का पीएच 7.35 से बिलो जा रहा है, 7.35 से बिलो जा रहा है मीन्स ब्लड एसिडिक हो रहा है। और ब्लड का पीएच 7.45 से अबव जा रहा है तो ब्लड अल्कलाइन हो रहा है। ओके, जब भी हम इंटरप्रेटेट करते हैं तो पहले हम पीएच को चेक करते हैं, पीएच की क्या वैल्यू रही है। अगर ब्लड का पीएच 7.35 से बिलो जाएगा तो ब्लड एसिडिक होगा, मीन्स एसिडोसिस आएगा। 7.45 से अबव जा रहा है तो एल्कलोसिस होगा। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ब्लड का पीएच 7.35 से बिलो जा रहा है तो मीन्स एसिडोसिस है, और ब्लड का पीएच अगर 7.45 से अबव जा रहा है तो एल्कलोसिस है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पैरामीटर चेक करें, इसमें देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 75 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर पर्सन में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा या कम हुआ, 35 से कम और 45 से ज़्यादा हुआ तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट होता है, और नॉर्मल रेंज आपके नॉर्मल रेंज के अंदर में है तो दिस इज़ नॉर्मल वैल्यू। ओके, याद रखना है कि 35 से कम और 45 से ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। नेक्स्ट पैरामीटर है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट का लेवल अगर 22 से कम और 26 से ज़्यादा हुआ तो ये आपका मेटाबॉलिक कॉज कराता है। नेक्स्ट पैरामीटर है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 टू 100% होता है। पैरामीटर की जो वैल्यू है काफ़ी अलग अलग जो लैब्स है उसमें वेरी कर सकती है। नॉर्मल वैल्यू आपकी इतनी मानी जाती है, कहीं कहीं बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 28 मानी जाती है। ओके, 28। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। किसी पर्सन में जो पीएच है 7.35 है। ओके, और CO2 जो है CO2 30 है, और HCO2 CO3 आपका 24 है। तो उसका ABG वैल्यू ABG इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो ABG क्या होगा? ABG आपका होगा CO2 नॉर्मल रेंज से कम है, पहले आप ये देखना। बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज में है। ओके, CO2 नॉर्मल रेंज से कम है, और आपका पीएच क्या है? एसिडिक है। पीएच क्या है? 7.35 है, तो एसिडिक है। तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
एक और एग्जांपल से देखें। पीएच है आपका पीएच है 7.34, ओके 7.34 है। और CO2 है SCO3 20 है। ABG क्या होगा? ABG जो होगा, ये देखिए बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल लेवल में नहीं है। CO2 नॉर्मल है, ये नॉर्मल में नहीं है। और आपका पीएच क्या एसिडिक है। ऐसे कंडीशन में होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैम्पलिंग कहाँ से किस साइड से सैम्पलिंग कर सकते हैं एबीजी की। एबीजी की सैम्पलिंग करने के लिए मेनली हम कुछ साइट यूज़ करते हैं। आर्टेरियल साइट यूज किया जाता है। पहला साइट मोस्ट कॉमन साइट होता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से बहुत कॉमनली एबीजी सैम्पलिंग की जाती है। दूसरी आती है ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी के थ्रू भी एबीजी की सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी के थ्रू आर्टरी में एबीजी सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट है डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। पैरों में जो डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी है वहाँ से भी एबीजी सैम्पलिंग होती है। एबीजी सैम्पलिंग के टाइम पे एक टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट, जिसका नाम है एलन टेस्ट। रिस्ट की जो आर्टरीज है उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए कि पेटेंट है या नहीं। रिस्ट में 2 आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी और दूसरी है रेडियल आर्टरी और दूसरी अल्नर आर्टरी। दोनों आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए ये एलन टेस्ट किया जाता है। मेनली इसमें अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक किया जाता है। देखते हैं ये टेस्ट क्या है। एन एलन टेस्ट is a blood circulation test that assess blood flow to the hand and is often performed before arterial blood gas test. एबीजी के जस्ट पहले यह ब्लड फ्लो को असेस करने के लिए एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट करने का तरीका देख लीजिए कैसे क्या प्रोसीजर होता है एलन टेस्ट का। जिस भी पर्सन का एबीजी करना होता है और जिस हाथ में करनी है उसे पहले कहा जाता है कि हाथ को, फिस्ट को क्लिंच कर लें, मुट्ठी को बांध लिया जाए, बांध लें। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो SCP हेल्थ पर्सनल्स हैं, वो अल्नर और रेडियल आर्टरी दोनों को अच्छे से ऑक्लूड करते हैं, मतलब तेज़ी से प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालते ही क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जो फिस्ट है वो ये येलो हो जाती है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। कुछ सेकेंड बाद जो अल्नर साइड की जो प्रेशर है उसको धीरे धीरे रिलीज किया जाता है और देखा जाता है कि कितने सेकेंड के अंदर पूरी जो हैंड है वो पिंक हो जा रही है। ये है आपका एलन टेस्ट। एलन टेस्ट में अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक किया जाता है कि उसकी पेटेंसी सही है कि नहीं। इन केस अगर आप रेडियल आर्टरी में प्रिक करते हो तो वो ऑक्लूड हो जाती है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। उस समय पे अल्नर आर्टरी जो है हैंड को प्रॉपर ब्लड फ्लो दे पा रही है या नहीं, इसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए एलन टेस्ट किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टेरियल ब्लड गैस। होप यू अंडरस्टैंड। Thanks for watching.